हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि कल सिलेबस के बारे में बताए थे। आज रेशियो चालू कर रहे हैं। पहले देखते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो एक फ्रैक्शन कोई भी, जैसे a/b या 5/3, ये भी एक रेशियो है जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो आपका। कोई फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे 9/3, ये भी एक रेशियो है। इसको 9:3 भी लिख सकते हैं। या जैसे आप कोई भी, जैसे ए और बी, दो बंदे हैं। ए का काम करने का पोटेंशियल 2 है, एक को 4 है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब कंपेयर करना भी एक दूसरे का रेशियो कहलाता है। जैसे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1:2, मतलब मेरे से दुगुना इसका पोटेंशियल है काम करने का। ओके, चलिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। इफ A and B are two quantities of same kind, मतलब सेम काइंड, न कि हम यहाँ पे सेम काइंड पे फोकस करिए। सेम काइंड जैसे हाइट एंड वेट्स, क्या ये सेम काइंड है? नहीं, ये रेशियो नहीं कहलाएगा। अब जैसे ले लीजिए आवर्स एंड मिनट्स, इसको हम ले सकते हैं रेशियो में, क्योंकि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जैसे आप सेंटीमीटर एंड आवर्स, इसको नहीं ले सकते रेशियो में। ये सेम काइंड का नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। ये आएगा। ओके, देन फ्रैक्शन ए बी, इससे टू बी रेशियो, मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो उसको हम रेशियो कहते हैं। ए एंड बी इज, जैसे डिनोटेड करते हैं आई ए बाई बी, ये भी रेशियो है। ए इज टू बी भी रेशियो है। यही अभी बताए थे हम आपको। ओके, जैसे देख लेते हैं दो एग्जांपल। देखिए जैसे 5/3, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन में इसको क्या पढ़ते थे पहले पता है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, बट रेशियो में हम इसको क्या पढ़ते हैं? 5/3 है जैसे, इसको हम इंसिडेंट पढ़ेंगे और इसको कॉन्सिक्वेंट पढ़ेंगे। समझे? रेशियो के फॉर्म में, अगर रेशियो जहाँ भी है, जैसे आपके क्वेश्चन पूछ दिया गया कोई भी, 9/4, 9/4, इसमें इंसिडेंट को क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 9 न, समझे? और कॉन्सिक्वेंट 4। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम इस पे। ये कहाँ से आया पता है? साइंटिफिक नेम है ये दोनों, इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला क्या होता है देखते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है सर? स्क्वायर ऑफ रेशियो, मतलब ए बाई बी कोई रेशियो है आपका, उसका स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं, 4/5, इसका क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो? 16/25। ओके, इसको 16:25 भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। जैसे अभी और ले लेते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो में, 4/8,
इसके क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो? 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 1/4। इसका क्या हो जाएगा रेशियो 1:4। मतलब ये आंसर हो जाएगा इसको। जैसे आगे चलते हैं फिर 9:3। इसका क्या होगा स्क्वायर? मतलब 9/3 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट में? 90 to 81, 9। ये क्या कट गया 9 टाइम्स में 1, मतलब 9:1। ये आंसर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत डुप्लीकेट रेशियो समझने में? मतलब एनी नंबर ऑफ रेशियो उसका स्क्वायर करेंगे तो डुप्लीकेट रेशियो होगा, कोई भी नंबर का। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप्स क्या होता है। दूसरा होता है ट्रिपलेट नंबर, ट्रिप्लिकेट नंबर रेशियो। ठीक, इसमें क्या होता है क्यू ऑफ रेशियो, मतलब a/b कोई रेशियो आपका, उसका एक क्यू और b के पावर बिग क्यू, मतलब ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सर, क्या होगा एग्जांपल? जैसे क्या ले 9/8। ठीक है, इसका क्या होगा 9 का पावर क्यू 8 का पावर क्यू। क्या होता है 9 का पावर क्यू? मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 × 9 × 9, मतलब 729। इसका क्या हो जाएगा 64 × 8, मतलब 584। ठीक, ये इसका बन जाएगा आंसर। जैसे आप ले लीजिए 2/3। इसका क्या हो जाएगा 2 का क्यू 3 का क्यू, मतलब 827। इसका हो जाएगा 8:27 आंसर। और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल अच्छे से पढ़ना है, कोई भी हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज़ के लिए। हमारे पास काफ़ी समय है, उस हिसाब से पढ़ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना। जैसे फिर ले लेते हैं हम आपको 4 का क्यू 2 का क्यू, 4 × 4 × 4, 2 × 2 क्या हो जाएगा 64। 8 ये कट जाएगा 8/1, मतलब 8:1। मतलब जैसे ही आप लेते हो, सॉरी 4/2 का ले लेते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो 9/12, इसका क्या होगा 9 का क्यूब 12 का क्यूब। इसको 9 × 9 × 9, 12 × 12 × 12 क्या आ जाएगी 729। इसको मल्टीप्लाई करते 12 को, 7 ये कटेगा 3 से, देखते हैं काट के। 7 को डिवाइड करो 729 को डिवाइड बाई 3, तो 243 बाय 728 डिवाइड बाई 3, 657। अभी भी कटेगा ये 243 डिवाइडेड बाई 3, 81। 657 डिवाइडेड बाई 3, 246, 9। 81 डिवाइड बाई 3, 27। 8, 82, 9, 24, 9/24, 3, 8। तो 3/8 आंसर आएगा इसका। ओके, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं।
आप क्या पढ़ते हैं? थर्ड नंबर टाइप्स, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होता है सर? स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो। ये क्या होता है सर स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो? चलिए बताते हैं सर। ए बाई बी, इसका ए रूट बाई बी रूट, ये हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। सर कोई मुझे एग्जांपल लेके बताइए, एक नहीं दो दो तीन तीन एग्जांपल लेंगे आप। 4/9 क्या है इसका मतलब? √4 √9 क्या होता है √4 का? 2/3, मतलब 2:3। ये आंसर हो गया इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। 25/16 √25 √16 क्या होता है? 5/4, मतलब 5:4 इसका रेशियो बन जाएगा आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बता दीजिए। और ले ले, चलिए और ले लेते हैं। 16 64 64 का क्यूब हो जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं। सॉरी, निकलेगा पॉइंट में निकलेगा, पर दिक्कत हो जाएगी आपको निकालना। दिखाएंगे आगे क्या होता है। अभी हम लोग इसको अभी 8 ले लेते हैं, √8। ये भी क्यूब हो जाएगा। 4 2√2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? बट ये रॉन्ग हो जाएगा मेरा, क्योंकि इस टाइप का इंटीजर नहीं होता। आगे जाके पढ़ेंगे, रूट में कभी इंटीजर नहीं आएगा। इसको पॉइंट में करिए फिर। ठीक, इसको पॉइंट वैल्यू होता है, कभी भी इस रूट में नहीं आना चाहिए, इसको पॉइंट में लिखिए तो आंसर है आपका। जितना सिंपलेस्ट ये, क्योंकि रूट हट सकता है, तो 1.44 करके आएगा आपका आंसर। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या है? सब, चौथा नंबर, सब ट्रिप्लिकेट नंबर रेशियो क्या होता है? क्यू क्यू रूट ऑफ रेशियो क्या हो गया? ए बाई बी, मतलब ए क्यू रूट बाई क्यू रूट बी। ओके, जैसे 9/8 इसका क्यू रूट 3। इसको हम और इसको लिख सकते हैं ए का पावर 1/3, बी का पावर 1/3। प्रीवियस में भी लिख सकते हैं, जो सब डुप्लीकेट पड़े थे, इसको हम ए का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, बी का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अगर ऐसा भी पूछे तो कोई बात नहीं है, ये भी सेम होता है इसका वैल्यू, ये इधर आ जाता है। ओके, 9 इसका √8 तो क्या हो जाएगा? 3/2। ये आंसर मतलब 3:2 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 2 एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम। एक चीज़ बताइए, 3:5 ये मेरा कोई एक फ्रैक्शन रेशियो है। अगर इसमें हम 3/5 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है? देखते हैं। 25, देखिए इसको डिवाइड करके 3/5, कोई चेंज आया? मतलब और डिवाइड करने पे मतलब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको। चलिए 4 से 1 2, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहीं पे 3/5 था, इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 8/10, मतलब काटने पर फ्रैक्शन नहीं आ रहा सेम, और माइनस करने पे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनी नंबर
एनी नंबर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड विल बी रिजल्ट नो चेंज। कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा रेशियो में आपका, बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज होगा। इसलिए हम कोई भी नंबर को चेंज करने के लिए करना है तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर नहीं चेंज होगा, पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा हमारा। ओके, यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत दोस्तों? आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कुछ एक दो एग्जांपल और। A/B आपका 2:5 है और B/C 9:6 है। ओके, अब हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, A/B/C व्हाट, क्या होगा इसका आंसर? क्या करेंगे हम? देखिए क्या है दोनों में, पहले ये देखिए दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? बी। बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है ना, तो इसका क्या करेंगे? देखिए एक तरफ बी का वैल्यू 5 है, एक जगह बी का वैल्यू 9 है। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों को करेंगे, A/B को भी करेंगे तो 18:9 45, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 45 30, तो क्या हो गया, ये दोनों अब क्या बी का वैल्यू बन गया 45 45, तो A/B हो गया 18:45 और B/C 45:30। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका A/B/C का वैल्यू 18:45:30। इसको कट कर देंगे 6:15:10, ये आंसर मेरा कहलाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशियो, क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, इतना याद रखिएगा आप, क्योंकि जहां तक सिंपलेस्ट होगा वहां तक करेंगे हम। ओके, एक दो और कर लेते हैं सर एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं तो एग्जाम्पल और क्या क्या है। A/B ले लेते हैं 2:3, B/C ले लेते हैं 5:6। देखिए सर इसमें पूछ रहा है A/B/C का वैल्यू क्या होगा, क्या बताएं? मल्टीप्लाई करने के लिए एक दूसरे से, मतलब बी, इसका बी का वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बी के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, 5 इधर आ जाएगा, रिजल्ट विल बी सेम, मतलब 10 15 5 into 3 5 into 2 10, ठीक है, 5 into 3 15, 6 into 3 18, तो क्या बन जाएगा 10:15:18, मतलब ये रेशियो कहलाएगा इसका आंसर। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए आपको एक और चीज, A/B दिया हुआ है 1/2:3/4 और B/C दिया हुआ है 3/9:1/3, इसको क्या करेंगे आप बताइए? हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 4, हम इन दोनों को 1 into 2 into 4 करेंगे इस टू 3 into 4 करेंगे, ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो क्या करेंगे 3/9 into 3 is to 1:9, ठीक, इसको कट करेंगे 2 into 2 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझे? तो क्या हो जाएगा, 2:3 यहाँ 1:3, मतलब सेम फॉर्म में आ गया पहले जैसा। तो आप इसको मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 2:3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 2 सेम रहेगा। 1:3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 और 3 हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2:3:9, मतलब आंसर ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर आप एक चीज़ और बताइए, आप तो हमको ये चीज़ बता दिए हैं, किसी चीज़ का क्यूब रूट होता है, मान लीजिए 9 का क्यूब रूट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। सर ज़्यादा बड़ा अंक आ जाएगा तो कैसे करेंगे? चलिए कैलसी उठाइए आप, कैलसी पे बताते हैं इस चीज़ को। देखिए, पहले जो नंबर है ये कैलसी पे है, 9 डालिए, ओके। 12 टाइम्स स्क्वायर का साइन होगा आपके कैलसी पे, 12 टाइम 12 बार ये दबाइए, मतलब ये टाइप करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। इसके बाद -1 करेंगे, -1, ओके। इसके बाद जो आपका पावर वैल्यू हो, 9 का पावर क्या है, 1/3, मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। इस पर क्या है, +1 करेंगे हम, +1। इसके बाद इंटू प्लस इजकल टू 12 बार दबाएंगे, 12 बार दबाएंगे, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या आ रहा है, 3 वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब कोई और देख लेते हैं, 125 का वैल्यू चेक करिए, क्यू रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 का रूट 1/3। चलिए 125, 12 टाइम्स क्या बोले थे, रूट दबाने के लिए, तो रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे, -1, -1, फिर क्या करेंगे, पावर, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3, 3 +1, फिर क्या करेंगे, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5 आ रहा है, ये 5 का है। अब सर कह रहे हैं पॉइंट में कुछ लेके बताइए, 6.45 का इसका, चलिए इसका करके देखते हैं क्या होता है। 7, 7 कैलसी उठाइए, 7 देखिए, कह रहे सर बहुत लंबा है, ये इतना प्रोसेस कैसे करेंगे? सर आप एक बार कर लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको इसको करने के लिए, बस ऐसा ऐसा अंक आ जाएगा, 7 का पावर 6.45, तो कैसे करोगे सर? इसलिए ये तरीका आप करिएगा। आप 7 का क्या क्या करेंगे, 12 टाइम्स रूट दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। -1, ओके, इंटू क्या है, 6.45 +1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या पावर आ रहा है आपको, 27786 8.25 करके समथिंग आएगा आपका, समझे? यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए हम इसको लिख देते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस करना है आपको। पहले हम जो नंबर होगा नंबर डालेंगे, 12 टाइम्स रूट डालेंगे, -1 करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, पावर जो पावर होगा, इसके बाद +1 करेंगे, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये क्यूब रूट निकालने का आपका सॉल्यूशन है।
कोई भी डिजिट का हो, समथिंग हो, इसका पावर एनी हो, कुछ भी हो आप निकाल सकते हो इस तरीके से पावर का। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सब है। आप चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपके लिए। ए बी सी, ए का काम करने का पावर 3, 4:2, ठीक है। ये कहीं जॉब करता है ABCD, उसकी सैलरी इंक्रीज होता है, ए का सैलरी इंक्रीज होता है 10%, बी का सैलरी इंक्रीज होता है 15%, सी का सैलरी इंक्रीज होता है 25%। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज बताइए, आपको हम क्या बताए थे, कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मान को भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट एक्स मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए एक्स इस क्वेश्चन में नहीं मानेंगे, हम नंबर से ही चलेंगे। आपको हम अभी एक चीज बताए थे, याद है, थोड़ा देर बस 2 स्लाइड पीछे ही बात हुई थी आपसे दोस्तों, कि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, प्लस माइनस करने पर रिजल्ट बदल जाता है। तो अगर हम इसमें इसको 300 मान ले तो कोई रिजल्ट में चेंज होगा, इसको 400 मान ले या 200 मान ले तो कोई रिजल्ट में चेंज होगा, 3:4 ही होगा। या इसको हम 3000 मान लेते, 4000 मान लेते, 2000 मान लेते, कोई भी रिजल्ट में चेंज हो रहा है। 3 lakhs मान लो सर, इसको 4 lakhs मान लो, 2 lakhs मान लो, कोई भी चेंज हो रहा है आपको, ये बताइए। नहीं हो रहा है ना। चलिए हम इसको 300 मान के बनाते हैं। 300 था, कितना सैलरी इंक्रीजमेंट हुआ था, 10% ए का, मतलब 300 रुपया मिलने पर उसको 10% इंक्रीज हो रहा है। ओके, प्लस पी का सैलरी कितना है, देख लेते हैं, 400, उसकी सैलरी कितना 15% बढ़ रही है, तब 15% बढ़ रही है, 15/100 इंटू 400, अब इसकी कितना बढ़ रहा है, देख लेते हैं, 200 बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहे हैं, इसका सैलरी 200 है, और इसका सैलरी कितना बढ़ रहा है, 25% ग्रोथ हो रही है इसकी सैलरी में, 200 पे, ये 2020 गया, यहाँ से 2020 गया, ये 2020 गया। अब देखते हैं 300 प्लस, सॉरी यहाँ पे इस 2 होगा, सॉरी प्लस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे इस 2 होगा, यहाँ भी इस 2 होगा दोस्तों। तो क्या 30 हो गया यहाँ, इस 2, 400 प्लस 15 इंटू 4 60, इस 2, 200 प्लस 25 इंटू 2 50, मतलब क्या आंसर आ रहा है, 330 इस 2 460 इस 2 250, ये कट गया, मतलब 330, ये रेशियो बन के आ रहा है इंक्रीज इसका सैलरी, मतलब रेशियो में इंक्रीज होने पर। ओके, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2A है, कोई क्वेश्चन आ गया, 2B भी आ गया, 2C आ गया, और नहीं नहीं यहाँ चेंज कर लेते, 2 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, तब इक्वल हो गया ना। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। आप इसको 2A 3A 4C, ये भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे A:B:C क्या होगा, ठीक, A:B:C क्या होगा, तो यहाँ पे A:B:C को कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलिएगा, 2:3:4, ये आंसर है, नहीं गलत है, इक्वल टू पूछ रहा था, इक्वल हो, इसको इक्वल थोड़ी है। आप थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हैं, पर सब में हम कॉमन क्या ले लें,
कि एक जैसा हो जाए। अब जोड़ लीजिए, क्या होगा? देखिए क्या निकलेगा। देखिए क्या आता है। अगर इसको हम करते हैं 2 से 1 3 2, क्षेत्र में 12, अगर 12 एलसीएम लेते हैं, सब में 12 ले लेके करते तो भी नहीं हो रहा। मतलब इसको अब हम देखिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हटाइए, इसको सॉल्व करते हैं। आपको सेम तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। देखिए ये है, देखिए इसको हम क्या, ए इस टू बी इस टू सी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हम 2a 3b इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 3b बाई 4c इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बचपन में पढ़े होइएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 ऊपर जा रहा है, 2 यहाँ आ रहा है। सर आपको अब याद आ रहा होगा क्या पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना? ये पहले पढ़ाए थे धीरे धीरे। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, बी सी मतलब 3/4। अब किस फॉर्म में आ गया, याद आया आपको? कुछ नहीं याद आया? देखिए ए बाई बी 3/2 है, और बी बाई सी क्या है देख लेते हैं, 3/4। किस फॉर्म में आ गया, ए इज टू बी का पावर इक्वल टू 3:2 ये आ गया। बी इज टू सी इक्वल टू 3:4 ये आ गया यहाँ। देखिए मतलब किस फॉर्म में आ गया, पढ़े थे कुछ देर पहले, याद है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2। देखिए 6 9 मतलब 9:6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6:8 मतलब 6 कॉमन, 9 6:8 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, आगे चलते हैं। अब पांचवा टाइप्स, इनवर्स रेशियो। सर क्या होता है? सर कुछ नहीं होता है, बस पलट दीजिए, ए बाई बी ऑफ बी बाई ए, ये हो गया इनवर्स रेशियो। कुछ नहीं है सर, इसमें क्वेश्चन एक अच्छा बनता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सर बताते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/9 इसका इन्वर्स हो जाएगा 9/4, ये आंसर हो जाएगा। जैसे और ले लेते हैं दूसरा, 25/13 इसका इन्वर्स हो जाएगा 13/25। अगर अगर कोई भी एक आपका एग्जांपल ले ले, 4/6 इसका इन्वर्स, इसमें आपसे पूछ दे और 4/6 ऑफ इनवर्स, देन उसके बाद इंसिडेंट क्या होता है इसमें, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? फोर? नहीं, गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सही से सीख पढ़ना ही पढ़िए। इनवर्स मतलब पलट देना, मतलब 6/4। तो क्या हो जाएगा इसका इंसिडेंट, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे पहले, 3/2 मतलब 3/2 मतलब इंसिडेंट क्या हो गया 3, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया 2। ना कि अगर यहाँ पे काट भी देते तो 2/3 मतलब ये होता, बट ये गलत हो जाता आपका। इनवर्स बोल रहा है, इनवर्स मतलब पलटेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे तब होगा, समझे? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 6/9, ठीक है, ऑफ इनवर्स, ठीक है, देन कॉन्सिक्वेंट। इसमें क्या होगा? अब सर आता है, सर अब बता देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इनवर्स 9/6 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 3
टू। इसमें क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट? टू। इसका आंसर टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला टैक्स पढ़ते हैं, 6 नंबर टैक्स, कंपाउंड। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो मतलब ए बाई बी एंड सी बाई डी, इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब ए बाई बी इंटू सी बाई डी, मतलब ए सी इजकल टू बी डी। ये आंसर होगा। जैसे 4/9 एंड 5/4, इसका क्या होगा? तो 5 × 4 9 × 4 मतलब 20/36, कट जाएगा 10 18 5 और 9 मतलब 5:9। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया रहता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में तो आपको टेंशन बढ़ाओ। देखिए जैसे 4/3 एंड 6/9 कंपाउंडेड, देन कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? तो क्या करेंगे? 4 × 6 3 × 9 24 27, इसको काटेंगे 8 9 मतलब कॉन्सिक्वेंट 9 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक आगे 2-3 पॉइंट देखते हैं। दो तीन पॉइंट देखते हैं क्या सब। दो तीन पॉइंट हम एक देख लेते हैं, क्या इक्वलिटी सब होता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एक मिनट दोस्त, एक मिनट टाइम दे दो बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, कोई सॉरी, चलिए क्या है? रेशियो ऑफ इक्वलिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ इक्वलिटी, अगर A:B है, ये हो गया ए ग्रेटर इनइक्वलिटी, A/B ये हो गया लेस इक्वलिटी, A:B ये हो गया इक्वलिटी। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए 9:7 ये क्या है? ग्रेटर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ग्रेटर इनइक्वलिटी इसको बोलते हैं। मतलब क्या बड़ा है? 9। ओके,
9:9 क्या है, इक्वल है 7:9 क्या है, स्मॉलर है। ठीक, स्मॉलर है। एक दो चीज और पढ़ा दूं मैं आपको, यहाँ है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक दो चीज, कमर्शियल रेशियो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम इंटीगर्स। मतलब क्या होता है बता रहा हूँ आपको। जैसे 3:5 ये एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, 4:9 ये एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीगर इन कमर्शियल रेशियो इन टर्म्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस फ्रॉम इंटीगर। मतलब इसको हम 2√3 कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको कमर्शियल कर दिया जाता है। बस थोड़ा सा इसमें, बस कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में मैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आज क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। ओके, की पॉइंट्स, समरी, जिसको हम आज क्या क्या पढ़े उस पर फोकस करते हैं। की पॉइंट्स आप लिखिएगा, इस सबको एग्जाम वक्त आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, अगर हम इफ A is to B is the given ratio, then मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, थोड़ा बातों को सुनिए क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करिए और लिखिए आप। ओके, क्या ए इज कॉल्ड, क्या पढ़े थे हम, एंसीडेंट। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े थे, बी, बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तीसरा क्या है, इनवर्स रेशियो, द इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी ई बी इज टू ए, ये हो गया इनवर्स रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके, आगे चलते हैं। आगे और क्या पढ़े थे समरी में, डुप्लीकेट रेशियो। अगर मान एक चीज और पढ़ा है यहाँ पे, आपको हम शॉर्ट पॉइंट में बता दो, अगर 3 रेशियो आ गया इनवर्स में तो क्या करेंगे, जैसे इनवर्स रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ए इज टू बी इज टू सी ऑफ इज क्या है, मतलब ए बी इज टू बी सी इज टू ए बी सी ए, सी ए होगा, सॉरी सॉरी, मतलब सी ए, मतलब ये हो जाएगा 3 में, समझ गए यहाँ। आगे चलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, मतलब ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, सब डुप्लीकेट रेशियो, ए स्क्वायर ए रूट इज टू बी रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर 1 बी का पावर 1/2 इज टू। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो।
क्या होता है, एक रूट एक क्यूब, रूट बिग क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, बी का 1/3। ओके, H2 में लिख दीजिए, सेम बात है। ओके, अब हम लोग पढ़े थे इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो तो सॉरी लिख दिए थे, मैं उसके हिसाब से चल रहा, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो से A/B इंटू C/D E/F। ओके, कंपाउंडेड। और छोटी सी पॉइंट एक बता दूं आपको, रेशियो हैज नो यूनिट, कोई इसमें यूनिट नहीं होता है। ओके, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और एक कैलकुलेटर पर आपका हम क्यू रूट सिखाना सिखाया था, हाउ टू कैलकुलेट ऑन क्यू रूट ऑन क्यू रूट कैलकुलेटर। ठीक, पहले क्या, पहला स्टेप नंबर, जो नंबर होगा वो करेंगे, फिर क्या बोले थे हम, रूट 12 टाइम्स, इसके बाद -1, इसके बाद पावर ऑफ मल्टीप्लाइड एड 1, इसके बाद इनटू इक्वल टू 12 टाइम, देन गॉट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कल हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको सारा कुछ समरी भी बता दिए क्या सब है। ठीक है, यहाँ तक आपको समरी भी बता दी थी, ये भी बता दिए थे, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं इसको हम। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर। एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके आइएगा मॉड्यूल का, आप लोग कल मैं प्रैक्टिस करूंगा मॉड्यूल का। ओके, बाय।